बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक्सरसाइज 1.1 में जो मेन टॉपिक है वो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है, यानी प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, वो कैसे की जाती है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है स्टूडेंट की जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके आपने x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट पार्ट 1 में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा है। तो हम सबसे पहले जो नोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को 3 माइनस 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस आयोटा के साथ 3 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे फिलहाल। अब ये 2 3 6 माइनस 2 2 4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 क्या होगा 3 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा आएगा। अब स्टूडेंट माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। यानी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट आपस में ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसमें a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z होगा और जो b होगा दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट है 6 है और इमेजिनरी पार्ट से माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा है। ये जो आपके पास माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होगा और माइनस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा। अब ये 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट 6 और 2 जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के नोमिनेटर में रियल पार्ट है, तो 6 प्लस 2 किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा, माइनस आयोटा एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है और यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे, 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है। तो इस तरीके के फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने हमेशा डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसके कॉन्जुगेट को z बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या a प्लस आयोटा b बार लिखते हैं। ये ऊपर
हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड बार, और ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। तो इट मींस के फिर 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा होगा। तो इट मींस के इसको हम 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट हमेशा स्टूडेंट जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज करता है। अब 8 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले 8 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा। 8 1 जार 8, 8 माइनस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह -1 पुट करें तो 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा क्या होगा, -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होगा। अब आपने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। तो ये आपके पास 8 माइनस 9 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, 8 माइनस 1 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको हम 7/2 माइनस 9/2 आयोटा भी लिख सकते हैं, विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब पार्ट 2 है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है। अब हम स्टूडेंट पहले ये डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर की फॉर्म में है इसको एक्सपेंड करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। इस फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2a की जगह 2ab आयोटा है प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 2 जार 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब ये 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये -1 होगा। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 प्लस 4 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है, रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसके 3 प्लस 4 आयोटा है। 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा होगा। अब 1 प्लस आयोटा को 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 1 को 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आयोटा को 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और आयोटा इंटू 4 आयोटा क्या होता है, 4 आयोटा स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मालूम है आपको, वो -1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। उससे भी नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 16 1 जार 16 होगा, और यहाँ पर भी ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 3 प्लस 4 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम नोमिनेटर में 7 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के। और 9 प्लस 16 किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल होता है। तो इसको हम 7/25
-1/25 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे। अब पार्ट 3 है 1/3 प्लस आयोटा -1/3 माइनस आयोटा है। स्टूडेंट ये दो फ्रैक्शंस हैं और ये दोनों फ्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब भी दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही हूं या ऐड हो रही हूं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 माइनस आयोटा है। तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इट मींस के एलसीएम ऑफ 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा इज 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा होगा। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है। फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास 3 प्लस आयोटा है, तो 3 प्लस आयोटा एलसीएम को 3 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड करें तो आपके पास 3 प्लस आयोटा कैंसल आउट हो जाता है और रह क्या जाता है, 3 माइनस आयोटा रह जाता है। 3 माइनस आयोटा को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के, तो ये 3 माइनस आयोटा होगा। इसी तरीके से ये 3 प्लस आयोटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 प्लस आयोटा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 3 माइनस 3 कैंसल, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 होगा। तो ये माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 होगा। 2 5 10 तो ये -1/5 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब आपके पास पार्ट 4 है 1 प्लस आयोटा होल पावर -2 प्लस 1 माइनस आयोटा होल पावर -2 है। स्टूडेंट ये जो 1 प्लस आयोटा होल पावर -2 है इसको हम 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी किसी भी नंबर को अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। अगर पावर माइनस में है नोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस होगा। इसी तरीके से 1 माइनस आयोटा होल पावर 1 -2 को आप 1/1 माइनस आयोटा होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करना है यानी एक्सपेंड करना है बाय a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये a 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू b आयोटा है प्लस आयोटा का स्क्वायर होगा और इसको एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो इसकी जगह -1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो यहाँ भी -1 रखेंगे। ये 1 और ये 1 कैंसल हो जाएंगे, प्लस माइनस में है तो इट मींस कि आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 आयोटा, सेकंड में 1/-2 आयोटा रह जाएगा। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा दोनों सेम है तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास पार्ट 5 है 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा है।
पहले हम स्टूडेंट ये जो 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है इसको अगर एक्सपेंड करें बाय द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये इक्वल होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। और यहाँ पर सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 2 माइनस आयोटा होता है, तो 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 7 2 14 -7 आयोटा। अब -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है इसको तो ये 4 प्लस 4 आयोटा -4 होगा। अब ये 40 इस आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 रखेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 4 1 4 14 माइनस 4 किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है। और -7 आयोटा -8 आयोटा करेंगे तो -15 आयोटा आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो जिसकी वजह से ये +1 होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। अब ये 4 और -4 कैंसल तो यहाँ पे 4 आयोटा रह जाएगा। 10 -15 में 5 को अगर कॉमन लिया जाए तो 5 2 10 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। अब 5 के साथ क्या हो जाएगा कॉमन कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो होंगी 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या होता है आयोटा के इक्वल होता है तो इट मींस के जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा 2 प्लस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसका पार्ट 1 है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, यानी इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल कब होते हैं ये देखेंगे। लेट्स सपोज एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z1 के साथ रिप्रेजेंट किया, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 के साथ। अब ये याद रखें कि z1 इक्वल होगा z2 के इफ एंड ओनली इफ a इक्वल हो c के b इक्वल हो d के, यानी रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल हो रियल पार्ट ऑफ z2 के और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के, तो तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। यानी a प्लस आयोटा b जो है वो इक्वल होगा c प्लस आयोटा d के इफ एंड ओनली इफ अगर a c के इक्वल हो और b d के इक्वल हो, यानी रियल पार्ट आपस में इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है सिंप्लीफाई करके इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स है, तो x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3x आयोटा होगा और 1 प्लस 3 आयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y प्लस 3y आयोटा होगा और प्लस 2 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा -2 होगा। अब स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या क्या है 2x और y है,
तो हम इनको सेपरेटली लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी जिनके साथ आयोटा आ रहा है वो क्या क्या है, 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा है। तो इनमें हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या है, -2 है। अब हमने यहाँ पर नजर आ रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2x प्लस y है, इमेजिनरी पार्ट 3x प्लस 3y है, जबकि राइट हैंड साइड पे -2 है। -2 को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, +0 आयोटा लिख सकते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन है तो इट मींस के वो 0 है। अब इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों के दरमियान क्या है, इक्वलिटी है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, 2x प्लस y है, राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, -2 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3x प्लस 3y है, और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो इट मींस के दिस इज, हम रियल पार्ट को सेपरेटली इक्वलिटी में लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली करके इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू -2 है, यहां से y को इन टर्म ऑफ x लिखें तो y किसके इक्वल आएगा, -2x आएगा, यानी 2x सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। तो 3x प्लस 3y की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2x इक्वल टू 0। तो ये 3x माइनस 3 2 6 माइनस 3 2 6x इक्वल टू 0। 3x माइनस 6x क्या होगा, -3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से 3x इज इक्वल टू -6 आएगा, तो x किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी, ये वाली इक्वेशन, इसको लेट्स सपोज हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। ये किसके इक्वल है, -2x है। तो यहां से हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज -2 -4 माइनस प्लस 2 2 4 एंड -2 प्लस 4 क्या होगा, 2 होगा। तो इट मींस के x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसका पार्ट 2 है, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब आपने यहां पे भी स्टूडेंट क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस हो रही हैं। जब भी फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है, सेकंड 1 माइनस 2 आयोटा है, तो एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब 1 माइनस 2 आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास 1 है। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास x है 1 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा होगा, और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा सेकंड साइड पे जाके 1 के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे x और y रियल है, यानी इनके साथ आयोटा नहीं है, और -2x आयोटा और प्लस y आयोटा में आयोटा आ रहा है, तो इट मींस कि इन दोनों में
आयोटा कॉमन ले लेते हैं और y को पहले लिखते हैं इस टर्म को और -2x को बाद में लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे आपने 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़र 1, 1 2 ज़र 2, तो -2 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास ये x प्लस y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे -1, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इट मींस कि ये +2 होगा। 1 + 2 किसके इक्वल होगा 3 के, -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा माइनस आयोटा होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के दरमियान इक्वल है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट आपस में इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट x प्लस y है, राइट हैंड साइड पे 3 है, तो इट मींस के x प्लस y 3 के इक्वल होगा और y माइनस 2x इक्वल होगा। राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट -1 है, आयोटा के साथ अगर कोफिशिएंट ना हो तो वो -1 होता है। तो अब इट मींस कि आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 y किसके इक्वल आएगा 3 माइनस x, तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। पुट 3 into इक्वेशन 3 को पुट करें इक्वेशन 2 में, तो y की जगह आपने क्या पुट करना है 3 माइनस x पुट करना है। तो ये 3 माइनस 3x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो यहां से आपके पास 3 + 1 किसके इक्वल आएगा 3x, तो x किसके इक्वल आएगा 4/3 के इक्वल आएगा। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो 3 एलसीएम आएगा, 3 3 ज़र 9, 9 माइनस 4 क्या होता है 5, तो इट मींस के y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगी। अब आपके पास पार्ट 3 है, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा है। स्टूडेंट हम सबसे पहले जो y डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा है इसको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आके माइनस होगा। राइट हैंड साइड पे 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 3 प्लस 2 आयोटा होता है। तो 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे आपने एलसीएम लेना है, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस 5 आयोटा को 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 को 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 3 प्लस 2 आयोटा आता है, माइनस 5 आयोटा इंटू 3 करेंगे तो 3 5 ज़र 15 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर आता है। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर आएगा। इधर ये x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x माइनस x आयोटा माइनस 2y माइनस y आयोटा, और डिनोमिनेटर आपके पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होगा बाय a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह अगर -1 पुट करें तो उससे ये प्लस होगा। 3 प्लस 10 क्या होता है 13 और प्लस 2 माइनस 15 क्या होता है -13 आयोटा। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये प्लस होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये आपके पास 2x माइनस 2y नोमिनेटर में रियल पार्ट है और माइनस एक्स आयोटा माइनस वाई आयोटा में माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई होता है। डिनोमिनेटर आपके पास ये आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो ये 4 प्लस 1 क्या होता है 5 होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे 13 माइनस 13 आयोटा में 13 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा रह जाता है। 9 प्लस 4 किसके इक्वल होता है 13 के इक्वल होता है। अब ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएंगे। 2x माइनस 2y इन माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा आएगा और 5 सेकंड साइड पे आके 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके ये 5 माइनस 5 आयोटा होगा। अब रियल पार्ट को अलग करते हैं तो रियल पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x माइनस 2y है, राइट हैंड साइड पे 5 है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स प्लस वाई है, राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट माइनस 5 है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई किसके इक्वल है 5 के इक्वल है तो यहां से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x क्या आएगी 5 माइनस एक्स आएगी। इसको हम अगर सेकंड इक्वेशन 1 में पुट करें तो y की जगह 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 तो ये 2x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 5 तो यहां से 4x इज इक्वल टू 15 आएगा तो x इज इक्वल टू 15/4 आएगा। अब यहां पर हम x की वैल्यू पुट करें तो 15/4 4 LCM 20 माइनस 15 आएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 5/4 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 आएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4 आ जाएगी। अब आपके पास पार्ट 4 है x इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा है। इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले हम 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं बाय फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर तो ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होगा और 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो ये 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। राइट हैंड साइड पे 3 प्लस 10 आयोटा एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है तो ये 1 और -1 कैंसल, यहाँ पे 2x आयोटा रह जाएगा। ये y इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 माइनस 4 आयोटा होगा तो ये 3y y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 4y आयोटा आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्लस 10 आयोटा आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करके लिखना है, रियल पार्ट को अलग करके लिखना है तो रियल पार्ट सिंगल है 3y और इन दोनों में आयोटा आ रहा है तो इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लें तो 3x माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा आएगा। अब इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो इधर इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट 3y है, राइट हैंड साइड पे भी 3 है तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा और रियल इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे 2x माइनस 4y है, राइट हैंड साइड पे 10 है। अब y किसके इक्वल है 1 के इक्वल है तो 4 इंटू 1 रखेंगे इज इक्वल टू 10 तो यहां से 2x किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल आएगा। x किसके इक्वल आएगा 2 3 6 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।